मन ही मन युदस यीशु को पकड़वाने का षड्यंत्र रचता है। यीशु गेत्सेमनी बारी में प्रार्थना करने जाते हैं। वे गेत्सेमनी बारी पहुंचे तो वे अपने शिष्यों से बोले, तुम लोग यहाँ बैठे रहो और प्रार्थना करते रहो। याकूब, योहन, पेतरुस मेरे साथ आओ। रास्ते में यीशु उदास तथा व्याकुल होने लगे और अपने शिष्यों से बोले, मेरी आत्मा इतनी उदास है कि मैं मरने को हूँ। यहाँ ठहर जाओ और जागते रहो। यीशु आगे बढ़ते हैं और मुंह के बल गिर जाते हैं। और हाथ फैलाकर प्रार्थना करते हैं, मेरे पिता, यदि हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। वे अपने शिष्यों के पास गए और उन्हें सोया हुआ देखकर पेत्रुस से बोले, सीमोन, सोते हो? क्या तुम घंटे भर भी मेरे साथ नहीं जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल। वह फिर दूसरी बार प्रार्थना करने गए। ये कुछ बोलना चाहते हैं। मेरे पिता, यदि यह यीशु को प्याला आप लोगों के हवाले मुझसे नहीं टल सकता, तेरी ही इच्छा पूरी हो। लौटने पर उन्होंने अपने शिष्यों को फिर सोया हुआ पाया। वे उन्हें छोड़कर फिर गए। और उन्हीं शब्दों को दोहराते हुए उन्होंने तीसरी बार प्रार्थना की, मेरे पिता, यदि यह प्याला मुझसे पिए बिना नहीं टल सकता तो तेरी ही इच्छा पूरी हो।
इसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों के पास आकर उनसे कहा, अभी तक सो रहे हो? अभी तक आराम कर रहे हो? उठो, हम चले। मेरा विश्वासघाती निकट आ गया है। सिपाहियों, मैं जिसका चुंबन करूंगा वही है, उसी को पकड़ना। गुरुवर प्रणाम। मित्र, जो करने आए वो कर लो। तलवार अपने म्यान में रख लो, क्योंकि जो तलवार उठाते हैं वे तलवार से मरते हैं। पकड़ो इसे। क्या आप लोग मुझे डाकू समझते हो? तलवार और लाठियां लिए मुझे पकड़ने आए हो? मैं तो प्रतिदिन मंदिर में लोगों को शिक्षा दिया करता था, फिर भी तुम में से किसी ने मुझे गिरफ्तार नहीं किया। पकड़ो इसे। सिपाहियों, गिरफ्तार करो और धक्का मारते हुए आगे ले चलो। इसके बाद ईसा को छोड़कर ले चलो। सभी शिष्य भाग गए। आगे बढ़ो। कैफस के यहाँ ले गए, जहाँ शास्त्री और नेता इकट्ठे हो गए थे। पेट्रोस कुछ दूरी पर ईसा के पीछे पीछे महल के अंदर गया और परिणाम देखने के लिए नौकरों के साथ बैठ गया। अभी बढ़ो। महायाजक और कोई सामने आता है। महासभा ईसा को मरवा डालने के उद्देश्य से उनके विरुद्ध झूठी गवाही खोज रही थी, परंतु मिली नहीं। यद्यपि बहुत से झूठे गवाह सामने आए, अंत में 2 गवाह आकर बोले। व्यक्ति ने कहा, मैं ईश्वर का विशाल मंदिर ढा सकता हूँ और 3 दिनों के अंदर उसे ठीक से खड़ा कर सकता हूँ। हमने सुना है, उसने कहा है, मैं हाथ का बना हुआ या मंदिर ढा दूंगा और 3 दिन के अंदर पुनः खड़ा कर दूंगा। जो हाथ का बनाया हुआ नहीं होगा। तब तुम्हारे विरुद्ध जो गवाही देने जा रहे हैं, क्या इसका कोई उत्तर तुम्हारे पास नहीं है? परंतु ईसा मौन रहे और उत्तर में एक शब्द भी नहीं बोले। इसके बाद प्रधान याजक ने ईसा से पूछा, तुम्हें जीवन ईश्वर की शपथ, यदि तुम मसीह ईश्वर के पुत्र हो तो हमें बता दो। ईसा ने उत्तर दिया, आप ठीक ठीक कहते हैं। मैं आप लोगों से कहता हूँ, जब मानव पुत्र को सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ और आकाश के बादलों से आता हुआ देखोगे। इस पर प्रधान याजक ने कहा, अब हमें गवाहों की आवश्यकता ही क्या है? अब लोगों ने इसके मुंह से इस निंदा सुनी है, अब लोगों का क्या विचार है? और सभा का निर्णय यह हुआ कि ईसा प्राणदंड के योग्य है। तब उच्च
उनकी आंखों पर पट्टी बांधे। आगे चल। और उन्हें घूंसे मारने लगे। यदि तुम नबी है तो बता, तुझे किसने मारा? नौकर भी उन्हें थप्पड़ मारते थे। तुम यादव के दादा बोलता हो। पेतरुस उस समय नीचे प्रांगण में आग ताप रहा था। प्रधान याजक की नौकरानी ने उस पर दृष्टि गड़ाकर कहा, तुम भी तो ईसा मसीह के साथ थे। किंतु उसने अस्वीकार करते हुए कहा, मैं ना तो उसको जानता हूँ और ना समझता हूँ कि तुम क्या कह रही हो। इसके बाद पेतरुस फाटक की ओर निकल गया। दूसरी नौकरानी उसे देखकर पास खड़े लोगों से फिर कहने लगी, यह व्यक्ति उन्हीं लोगों में से एक है। पेतरुस ने फिर अस्वीकार किया और कहा, मैं इस मनुष्य को जानता ही नहीं। इसके कुछ देर बाद आसपास खड़े लोग पेतरुस के पास आए और बोले, निश्चय ही तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो। यह तो तुम्हारी बोली से ही स्पष्ट है। तब पेतरुस ने कहा, मैं इस मनुष्य को जानता ही नहीं। ठीक उसी समय मुर्गे ने बांध दी। पेतरुस को ईसा का यह कथन याद आया, मुर्गे के बांध देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगा। यहूदियों की महासभा यीशु को प्राणदंड के योग्य ठहराती है। भोर का समय सब महायाजकों और जनता के नेताओं ने ईसा को मरवा डालने के लिए परामर्श किया। उन्होंने ईसा को बांधा और उन्हें ले जाकर राज्यपाल पिलातुस के हवाले कर दिए। यार तुझे मारा जाए, ले चलो। जल्दी चल। चलो आगे चलो। धक्का मारो सिपाहियों। अपने को राजा समझता है। चलो आगे। उसका नबी रहता है, चल नहीं पा रहे। जल्दी चल, धक्का मारो। चल। चलो आगे चलो। आगे
राज्यपाल ने ईसा से पूछा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? ईसा ने उत्तर दिया, ही कहते हैं। महायाजक और नेता उन पर अभियोग लगाते रहे। हमने इस व्यक्ति को ऐसा कहते सुना, मैं हाथ का बनाया हुआ यह मंदिर ढा दूंगा और 3 दिन के अंदर एक दूसरा खड़ा कर दूंगा जो हाथ का बनाया हुआ नहीं होगा। हमें पता चला कि यह मनुष्य हमारी जनता में विद्रोह फैलाता है। कैसर को कर देने से लोगों को मना करता और अपने को राजा समझता है। देखो, ये लोग तुम पर कितना अभियोग लगा रहे हैं। क्या इसका उत्तर तुम्हारे पास नहीं है? पिलातुस यीशु के जवाब का इंतजार कर रहे थे, लेकिन यीशु कुछ भी नहीं बोले। देखो, पास्का पर्व के अवसर पर आप लोगों को इच्छा के अनुसार एक बंदी को रिहा करने का रिवाज है। क्या तुम चाहते हो कि मैं यहूदियों के राजा को रिहा करूं? नहीं। तो मैं इस मनुष्य का क्या करूं जो तुम यहूदियों के राजा कहते हो? क्यों? इसने कौन सा अपराध किया है? पिलातुस ने देखा कि मेरी एक भी नहीं चलती, उल्टे हंगामा होता जा रहा है, तो उसने पानी मंगाकर हाथ धोए। और कहा, मैं इस धर्मात्मा का रक्त का दोषी नहीं हूं, तुम लोग जानो। इस पर पिलातुस ने बराबस को रिहा कर दिया। ठीक है, आप लोग इच्छा के अनुसार मैं बराबस को रिहा करता हूँ, और सिपाहियों इसे कोड़े लगाकर उसे क्रूस पर चढ़ाने के ले जाओ। और उनके सिर पर कांटों का मुकुट पहनाते हैं और यह कहकर उपहास करते हैं, यहूदियों के राजा प्रणाम। और थप्पड़ मारते हैं। अपने को राजा तो होता है। चलो उसका नबी करता है। राजा देता है, जल्दी विद्रोह फैलाता है। चलो
बता नहीं पा रहा है। चला गए। चल जल्दी। खींच लो सिपाहियों। चला गए। गेट बंद होना चाहिए। गेट बंद कीजिए ना, गेट को। गेट बंद कीजिए ना, गेट को बंद कीजिए। यहाँ क्यों कर रहा है? चल जल्दी चल। ले जाओ। चलो। चला गए। खड़ा करो। पीछे हटो। और इसके ऊपर ले चलो। यीशु अपने कंधे पर भारी क्रूस ढोते ढोते हमको याद करते रहते हैं। उन्होंने हमारे लिए अपने पिता को अपना मरण हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया शांति में निवास करे। आगे रखो। रास्ता साफ करो। रुको। ले कोई। जल्दी चल। बाहर करो। जल्दी चल। खींचो। बहुत दूर जा रहा है, जल्दी चल। बता नहीं पा रहा। यहूदियों के राजा प्रणाम। पीछे करो।
खाली कीजिए ना आप लोग, खाली कीजिए ना आप लोग। हटो इधर आ जाओ आप लोग। डर लग रहा है कि रास्ते में ही ना मर जाए। इसका सहयोग करने से भीड़ में से पकड़ के लाओ, इसे पकड़ो, इसको पकड़ो, पकड़ो। रुक जाओ, बुलाओ इसको। यह देखकर कि यीशु मरने मरने पर है, यहूदियों को बड़ा इधर चलो। रुको रुको रुको। अगल बगल खड़ा हो जाओ सिपाहियों। देखो सातवां स्थान, यीशु दूसरी बार गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। ले जाओ, कौन लगाओ?
की स्त्रियां यीशु के लिए रोती कलपती है। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। ये स्त्रियां यीशु को लहूलुहान देखकर दया से भर आई और रोने कलपने लगी। खबरदार रखे सपेड़ के के योंदल बरओ नीमा कहा बेपर के योंदल बरओ नीमा कहा बेपर छठवां स्थान बिरन का यीशु का चेहरा। लगा कोई अपने आप को यहूदियों के राजा समझता है। यहूदियों के राजा प्रणाम। नौवां स्थान यीशु तो मुश्किल से आगे चल सकते थे, इस पर भी सिपाही कोड़ों की मार से उन्हें चलाते थे कि जल्दी पहुंचे। विनती चलो ऊपर, जल्दी करो, इसी सकरा का पार करो।
10वां स्थान, यीशु के कपड़ों को उतारते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। साथियों कपड़ा उतारो। सिपाहियों ने बड़ी क्रूरता करते हैं और उनको परीक्षा में ना डाल दे, प्रांत बुराई से बचाने। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का। ऐसा इसको नहीं पाएंगे मिट्टी डाल के, लेकिन जिसका आएगा उसको देखते हैं। साथियों उठाकर पटको क्रूस में। बढ़ाओ, भाग ना भाई। अच्छे से पकड़ो, पकड़ो। गिल लाओ, गिल लाओ, गिल लेके आओ। गिल मारो।
मागले आलेनी हे बाबा धर्मे जे माझी आया लरने मागे दाडे मंदन जे मागे बली मंदन बाबसती ने आदन चे आर गुनाह बदला दाड़े मंदन नी मागे बेनती। हे निंदा से लदे हुए यीशु, मेरा हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना स्थान। यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। साथियों उठाओ इसे, जोर से खींचो, जोर से खींचो, उठाओ। पत्थर डालो। Ninge beno kira malla, ninge beno iya
चीखयायो निनिया बयो खान बसराय हाय हाय अलर गाहे गुना बदला धर्म सगे ची लगदान हाय हाय अलर गाहे गुनाह बदला धर्म सगे ची लगदान निनिया मैं गो खयायो निनिया बाय जियान खुद का हाय हाय इंग है बदला आँख के जो हंस दे मिनिंग दास हाय हाय इंग है बदला यख के जो हंस दे मिनिंग दास जोहन है चेला ये रातो आले ताले इंग्योन हाय हाय इंग्योन गम के नींगे आयांग योई के नींगे यड़पाम हाय हाय इंग्योन गम के नींगे आयांग योई के नींगे यड़पाम इन्हें क्षमा कर कि वे नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मैं प्यासा हूँ मेरी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। साथियों, देखते हैं यह परमात्मा मर भी गया कि जिंदा है। ये तो मर गया। छोटे पछतावे की विनती कि मैं मत की शरण लेकर तेरे प्रेम में मर जाऊं। मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। हे पिता हमारे तेरहवां स्थान यीशु क्रूस पर से उतारे जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रीस्त और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पद क्रूस के द्वारा तुझको बचाया।
मुदई इन्ना दुनिया इंगना लोचा पाप रूपे कन्नानी है इच्छति ताके बुकाएंगे मेरे नहीं है निकरो नाला इंगरे रासाएंगे मंजा मेरे हाय बाबा दर में दाया सुनीने में एक लाएंगे सहा ख्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पुत्र को उसके द्वारा इस दुनिया में बचाया। जो मैं भी तेरे समान महिमा और प्रताप में जी उठूं। इस भांति मैं स्वर्ग में सदा तुझसे संयुक्त रहूंगा और अनंतकाल तक तेरी स्तुति करूंगा। हे यीशु, मैं तुझे प्यार करता हूँ। मैं सारे हृदय से पछताता हूँ कि मैंने पाप किया है। ऐसा कर कि मैं फिर कभी तुझसे अलग ना हो जाऊं, पर सदा तुझे प्यार करूं। जैसा तू चाहता है वैसा ही मेरे साथ कर। हे पिता हमारे, Thank
Hati toki jar tipa tipa Kristu curi lagi Rasa rasa Kristu curi lagi। क्रूस के सामने विनती। हे प्रभु यीशु, तूने मेरे प्रेम के कारण क्रूस पर 5 घाव पाए हैं। उनके द्वारा मुझे अपने दास को, जिसे अपने अनमोल लोहू द्वारा बचाया, सहायता दे। हे प्रभु, कहाँ तक तूने मुझको प्यार नहीं किया। मेरे प्रेम के कारण तू क्रूस पर मर गया, मुझको बचा। हे मनुष्य जाति के मुक्तिदाता, सब पापियों पर दया कर और अपनी बड़ी दया से उनके पापों को मिटा दे।